बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी क्विकली मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रोपोर्शन हमने पीछे पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम लोग जो है प्रोपोर्शन के कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। फाइंड थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशंस जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल। जैसे कि आपको पता है, प्रोपोर्शनल को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोपोर्शंस दैट इफ़ क्वांटिटी ए बी सी डी, 4 हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं और वो प्रोपोर्शन में है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी की फॉर्म में। ऐसे ही होता है ना कि अगर हमारे पास कोई भी 2 रेशोज़ हैं या 4 टर्म्स हैं और उनको हमने रेशो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? ए रेशो बी, ठीक है, और फिर प्रोपोर्शन आएगा सी रेशो डी आ जाएगी। ये होता है मेथड जी प्रोपोर्शन लिखने का। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये चीज़ भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ फॉर्मूला है और हमें पता है कि ये कैसे आता है। ये हमने डिराइव किया था ए ओवर बी इज़ इक्वल्स टू सी ओवर डी के साथ। तो यहाँ पे जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी थी, तो ये आ गया था हमारे पास ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी। तो अब आप देख सकते हैं कि ए और डी क्या है? एक्सट्रीम्स। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल्स टू बी सी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो सेंटर वाली 2 टर्म्स होती हैं दैट इज़ मीन, और ये जो साइड वाली 2 टर्म्स हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम्स। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये फार्मूला जो है हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल के साथ पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हम इन्हीं प्रोपोर्शंस को यूज़ करते हुए, इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए प्रोपोर्शन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल? इफ़ 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी गिवन हो हमारे पास, तो उनको हमने थर्ड प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखना हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे? जो सेकेंड वाली टर्म होगी, ठीक है, या जो बाद वाली टर्म होगी, तो उसको हम रिपीट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ये क्वेश्चन में जो आपको है वो 2 टर्म्स गिवन होंगी, ठीक है, और सी वो है जो हमें फाइंड करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में जो है थर्ड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है आपको 2 टर्म्स गिवन होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म हमारे पास है 2 और एक टर्म है 3 और उसने कहा है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे? 2 रेशो 3 करेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल क्या आएगा आगे? ये देखिए बाद वाली जो टर्म है वो रिपीट होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब अगेन हम क्या लिखेंगे? 3 और फिर रेशो सी या एक्स जो हमें फाइंड करना, चाहे आप सी लिख लें यहाँ पर, चाहे आप ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, या आप जो है वो एक्स, कोई भी अननोन वेरिएबल आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, और उससे फिर आपने फाइंड आउट कर लेना है इस मेथड के थ्रू। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो आई रिपीट कि थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी आएगा क्या करना है उसमें हमें कि जो सेकंड वाली टर्म है उसे रिपीट कर देना। एक दफ़ा यहाँ तो आएगी और प्रोपोर्शन के बाद भी एक दफ़ा वही टर्म आएगी। जैसे कि 2 और 3 हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाई और उसने हमें कहा है कि 2 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे? 2 रेशो 3, अगेन प्रोपोर्शन के बाद बी को रिपीट करेंगे। बाद वाली कौन सी वैल्यू है? 3। सो अगेन हमने 3 लिखा और बाद में सी लिख लें या एक्स लिख लें जिसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और फिर इसे सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ऑफ मीन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये था दी थर्ड प्रोपोर्शन। तो चलें जब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तो फिर जो है वो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ एग्जाम्पल 1। हमें 2 टर्म्स दी गई हैं एंड वी हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। इन 2 टर्म्स का हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो 2 टर्म्स हैं इनको हम रेशो और प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो वो कैसे आएगी? ये आ जाएगा x प्लस वाई रेशो, सेकेंड टर्म क्या है? x² माइनस वाई स्क्वायर।
पीछे पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है कि जब थर्ड प्रोपोर्शनल हम डिस्कस करते हैं तो जो सेकंड वाली टर्म होती है उसे प्रोपोर्शन के बाद अगेन रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C। तो यहाँ पर ये जो है ये A है और ये जो है आप इसे B ले लें, ठीक है। सो A रेशो B प्रोपोर्शन, फिर क्या आएगा, अगेन जो लास्ट वाली टर्म है, ये जो सेकंड वाली टर्म है वो आएगी। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर रेशो C। C इज़ बेसिकली वो टर्म होती है जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोपोर्शन को जो है वो सॉल्व करेंगे और इसमें जो है C की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और वो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो यहाँ पे एक्सट्रीम्स क्या हैं, ये और ये एक्सट्रीम्स हैं, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये क्या है, मीन्स। सेंटर वाली जो दो टर्म्स होती हैं ये मीन्स होती हैं, और बिल्कुल साइड वाली जो दो टर्म्स होती हैं वो एक्सट्रीम्स, क्योंकि एक्सट्रीम्स होती हैं यानी कि एंड पॉइंट पर होती हैं, बिल्कुल बाहर होती हैं। तो चलिए जिनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास C इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरी टर्म भी मेंशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसे ओपन करेंगे अब हम, तो ये इधर तो यही रहेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ओपन करेंगे और वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और ऑलरेडी ये वाला एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एक्स प्लस वाई है इसे हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा C ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो टर्म दूसरी साइड पे थी उसे हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये था जी। अगर आप मज़ीद इसे सॉल्व करना चाहें तो ये कैसे होगा, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है इसे हम मज़ीद ओपन कर सकते हैं, और ये क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ऑलराइट, सिर्फ मैंने इसका भी ओपन कर दिया है। तो ये देखें, माइनस वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू साथ में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ C। तो चलें जी, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। सो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ फोर क्वांटिटीज़ A B C D आर रिलेटेड एज, इसमें कैसे रिलेट करेंगी कि हमारे पास तीन टर्म्स होंगी और उन तीनों टर्म्स को मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे जो D है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोपोर्शनल है इनकी एग्जांपल्स अगर आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास तीन टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। तो हम इनको सिंपली जैसे नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं वो लिखेंगे, और फोर्थ वाली जो पोजीशन होगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, x। फोर्थ प्रोपोर्शनल नाम से जाहिर हो रहा है कि जो चौथी जगह है हमारे पास, या जो फोर्थ टर्म है हमारे पास, वहाँ पर क्या आएगा, x, और हमें वहाँ से जो टर्म आएगी उसको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन टर्म्स हैं 2, 3 एंड 4, और मुझे कहा गया है कि इसका जो है आप फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें। तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि मुझे इसके फोर्थ नंबर पे जो है वो x को रखना है, क्योंकि मुझे फोर्थ टर्म अननोन है इसकी। तो इसके रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2:3 प्रोपोर्शन तरतीब के साथ बस चलते जाएंगे, 4:x। सो x जो है यहाँ पर ये अननोन वेरिएबल है और इसे मैं फाइंड आउट करूँगी। ठीक हो गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो फोर्थ टर्म है आपकी, यहाँ पर जो है आपने क्या रखना है, x रखना है, अननोन वेरिएबल रखना है। तो चलें जी, एग्जांपल 2 को हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये आगे जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। तो हमें इसमें क्या कहा गया है कि आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि लेट x
इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। जिस चीज़ को हमने पहले सपोज करना होता है, जिसको हमने अपनी मर्जी से रखना होता है, तो उसे आपने लाजमी यहाँ पे बताना होता है कि उसको आप क्या ले रहे हैं। सो लेट x इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हमने यहाँ तक सपोज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो तीनों टर्म्स हमारे पास गिवन है इन्हें रेशो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो a प्लस बी, और इसके बाद आएगा प्रोपोर्शन, और थर्ड टर्म आ जाएगी यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एंड पर जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है यानी कि फोर्थ जगह पर हमारी क्या आ जाएगी, फोर्थ टर्म पे x। तो यहाँ पर जो है हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये वाली दो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे हम कर देंगे प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे मीन्स आगे इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट कर देंगे x इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ मैं नोट कर दूँ, आपके देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो मैंने बाद में लिख दिया। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने मीन्स पहले लिख दिया और एक्सट्रीम्स बाद में लिख दिया। तो इससे एज सच कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये साइड्स जो हैं ये इंटरचेंज हो जाती हैं, लेकिन आंसर जो है आपका फिर भी वही रहता है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो इस साइड पर लिख दिया है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इस साइड पर लिख दिया है। वंस अगेन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर जो है आपका फिर भी सेम रहेगा, जस्ट जो साइड्स हैं वो थोड़ी इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो चलें जी, अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या करेंगे, हमें यहाँ से जो है x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब को है दूसरी साइड पे सेंड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी था। तो डिवाइड क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर आके ये डिवाइड हो गया और इस साइड पर रह गया x। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि यहाँ पे जो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है इसको भी ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा a प्लस बी, अभी ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो डिवीजन में a क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है इस पर फॉर्मूला लगा के इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो दो टर्म्स हैं बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में कट हो जाएंगी और यहाँ से जो है हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, आ जाएगी a प्लस बी ओवर a माइनस बी। तो ये था जी हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हम मूव करते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि अगली टाइप कौन सी है। सो द नेक्स्ट वन इज़ मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि थ्री क्वांटिटीज़ ए बी सी आर रिलेटेड एज ए, बी को रिपीट किया यहाँ पे और फिर सी, सो बी इज़ कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल। इसमें भी सेम ऐसे ही है कि आपको जो है वो दो टर्म्स गिवन होंगी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 और 3 है और मुझे कहा गया कि आप जो है वो इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें। तो मैं क्या करूँगी कि इसके दरमियान में एक वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाऊँगी मीन, यानी कि मुझे इस पे इसकी मीन पर जो टर्म्स आती हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, ये हो जाएगा मेरे पास 2:x प्रोपोर्शनल, फिर से x और 3, यानी कि ये जो दो वैल्यूज़ गिवन होंगी इसमें से एक जो है एक्सट्रीम ये वाला बन जाएगी और एक जो है वो सेकंड एक्सट्रीम बन जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आता है तो जो टर्म्स आपको गिवन होंगी वो एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल की गिवन होंगी और मीन की जो टर्म्स हैं वो दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। तो उन दोनों की जगह पर हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। मीन जैसे कि नेम से जाहिर होता है कि जो दरमियान वाली दो टर्म्स हैं इनको फाइंड आउट करना है, तो जब इनको फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हम x पुट कर देंगे। तो चलें जिसकी भी एग्जांपल को देख लेते हैं। ये आ गई हमारे पास एग्जांपल 3, इसमें हमें दो टर्म्स गिवन है और हमें जो है इन दोनों टर्म्स का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट m इज़ मीन प्रोपोर्शनल। तो मैं क्या करूँगी, अब इन जो टर्म्स हैं हमारी इनको मैं रेशो के फॉर्म में लिख लूँगी। तो ये आ जाएगा 9p6 q4 रेशो m
प्रोपोर्शन भी क्या आएगा m, और फिर से रेशो r 8। जो टर्म्स हमें गिवन हैं ये दोनों एक्सट्रीम की टर्म्स हैं, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन में जब भी तो आपको दो टर्म्स गिवन होंगी वो दोनों कहाँ पर आएंगी, एक्सट्रीम्स पर आएंगी, और जो मीन की दोनों टर्म्स हैं वहाँ पर जो है m आ जाएगा, क्योंकि हमें वो फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला लगा दें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये आ जाएगा, आपने मेंशन करना है यहाँ पर फॉर्मूला। सो ये आ जाएगा 9p6q4 इंटू क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में r8। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 9 तो एज इट इज़ रहेगा। तो अब सारी टर्म्स डिफरेंट हैं, तो ये आ जाएगा 9p6q4 एंड r8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि हमें फाइंड करनी है m की वैल्यू, और ये आ गया हमारे पास m स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर निकला है, इसमें से हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करने के बाद 9 का क्या स्क्वायर रूट होता है 3, और p की पावर 6 है, सो 3 2s are 6, स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा क्यूब, 4 का आ जाएगा 2, और 8 का आ जाएगा हमारे पास 4, r की पावर 4। और साथ में हमेशा प्लस माइनस मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने m की वैसे भी दो वैल्यूज़ निकाली हैं। तो ये आ गई हमारे पास मीन की दोनों वैल्यूज़। तो ये हो गया मीन प्रोपोर्शन भी कंप्लीट। सो चलते हैं हम अपनी अब लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है कि इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ a, b एंड c आर रिलेटेड एज a/b प्रोपोर्शन b/c। तो क्या है इसमें हमें करना कि आपको ये देख सकते हैं आप एग्जांपल में भी, अगर आप कि फाइंड करना है p, तो इसमें आपको जो है एक अननोन वेरिएबल गिवन होगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में खुद ही से आपको जो है वो एक अननोन वेरिएबल गिवन होगा, और उसने बताया भी है कि आपने क्या करना है, p को फाइंड करना है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये होगा कि आपके पास जो सेंटर वाली टर्म है आपने जो है उसे रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास टर्म है 3 है, p है और 4 है, मुझे कहा गया कि इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालें। तो मैं कैसे लिखूंगी, 3 रेशो क्या आ जाएगा, सेंटर वाली टर्म p प्रोपोर्शन, अगेन मैं इसी टर्म को दोबारा लिखूंगी p, ठीक है, और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा 4। तो जैसे हमने बिल्कुल मीन प्रोपोर्शन किया था कि जो दोनों टर्म्स होंगी फर्स्ट और लास्ट, ये भी क्या होंगी हमारे पास एक्सट्रीम। ये देख सकते हैं आप, दोनों यहाँ पर क्या बन गई हैं, एक्सट्रीम। लेकिन मीन प्रोपोर्शन में और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सिर्फ ये फ़र्क है कि मीन प्रोपोर्शन में आपको जो मीन की वैल्यूज है वो गिवन नहीं होती, तो आप दोनों जगह पर क्या रख लेते हो, अपनी मर्जी से m रख लो, x रख लो, या कुछ भी रख लो, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है उसमें आपको जो आपने सेंटर में चीज़ रखनी है वो गिवन होती है। आप देखिए सेंटर में यहाँ पे क्या गिवन है, p, तो इसलिए मैंने p को रिपीट किया है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके दिखा दूँ, 3p-4 एक टर्म है और एक टर्म है मेरे पास 8 कर लें। तो ये है जी मेरे पास एक एग्जाम्पल कि आप जो है वो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास दोनों एक्सट्रीम्स बन गए, और जो सेंटर वाली टर्म है इसे आपने क्या करना है, रिपीट करना है। तो इसे रेशो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3p-4 प्रोपोर्शन, क्या आएगा यहाँ पर अगेन p-4/8। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि जो सेंटर वाली टर्म है इसे मैंने रिपीट किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये फ़र्क है मीन प्रोपोर्शन में और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको जो सेंटर वाली टर्म है जो आपको मीन्स की जगह पर रखनी है वो गिवन होती है, ठीक है। तो चलें जी एग्जाम्पल 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स है और हमें जो है इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 12 रेशो जो सेंटर वाली टर्म है जो हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम कर देंगे रिपीट। तो ये आ जाएगा p/3। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये आ जाएगा p इंटू p इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3। सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 3s are 36। तो अब जो है हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि p स्क्वायर की। तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, +-6। ये थी जी p की वैल्यू। तो आपने देखा कितना इजीली जो है हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो ये थे जी मेन डिफरेंस हमारे चारों प्रोपोर्शंस के और इनको सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स भी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी जो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह मज़ीद डेवलप हो जाएंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि आज की क्लास का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।